So our next topic is the union. Union क्या होता है? Union is a special data type available in C that allows to store different data types in a same memory location. So structure भी हमारा एक user defined data type होता है, एक special data type होता है जो कि C में यूज होता है to store different data types in a same memory allocation. Means ये structure के similar होता है, बस इसमें कुछ कुछ difference होता है. Means यूनियन क्या होता है? यूनियन भी डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को अंडर अ सिंगल नेम, अंडर सेम मेमोरी लोकेशन स्टोर करता है. यू कैन डिफाइन अ यूनियन विद मैनी मेंबर्स बट ओनली वन मेंबर कैन कंटेन अ वैल्यू एट द गिवन टाइम. हम यूनियन में डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स मीन्स मल्टीपल मेंबर्स डिफाइन कर सकते हैं, बट एट अ टाइम एक ही मेंबर वैल्यू कंटेन करता है. Unions provides an efficient way of using the same memory location for multiple purpose. यूनियन क्या होता है? एफिशिएंट वे प्रोवाइड करता है यूजिंग द सेम मेमोरी लोकेशन फॉर मल्टीपल पर्पस. इस लाइन का मतलब क्या है? सेम मेमोरी लोकेशन फॉर मल्टीपल पर्पस इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो हमारे यूनियन है वो एट ए टाइम एक ही मेंबर वैल्यू होल्ड करता है. तो एक टाइम पे एक मेंबर वैल्यू होल्ड करेगा, फिर उसी मेमोरी लोकेशन पे दूसरा मेंबर वैल्यू होल्ड करेगा, इसलिए हमारी जो मेमोरी लोकेशन है वो एफिशिएंटली यूज होती है. All the members of the union share the same memory location. Therefore, if we need to use the same memory location for two or more members, then union is the best data type for that. यूनियन क्या करता है? सेम मेमोरी लोकेशन पर मल्टीपल मेंबर्स अपने वैल्यू होल्ड करते हैं. मीन्स ये अपनी मेमोरी लोकेशन शेयर करते हैं. सो यूनियन एक बेस्ट एग्जांपल, एक बेस्ट डेटा टाइप है. मेमोरी लोकेशन मीन्स डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, सेम मेमोरी लोकेशन पर डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स की वैल्यू स्टोर करने के लिए. द लार्जेस्ट यूनियन मेंबर डिफाइन द साइज ऑफ द यूनियन. मीन्स हमारा जो यूनियन का साइज है वो कैसे क्या डिटरमाइन होता है? जो भी हमारा यूनियन का लार्जेस्ट मेंबर का साइज होता है वो ही हमारे यूनियन का साइज होता है, क्योंकि यूनियन के जितने भी मेंबर्स हैं वो एक ही मेमोरी लोकेशन शेयर करते हैं, इसलिए. सो इसके ऑपरेशंस पे देखते हैं. फर्स्ट इज द डिफाइनिंग अ यूनियन. सो एक यूनियन कैसे डिफाइन होता है? सो यूनियन वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन सेम वे एज द स्ट्रक्चर वेरिएबल्स. यूनियन वेरिएबल्स भी वैसे ही क्रिएट होता है जैसे स्ट्रक्चर वेरिएबल्स क्रिएट होता है, बस उसका कीवर्ड चेंज होता है. स्ट्रक्चर में हम स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते थे, यूनियन में हम यूनियन कीवर्ड यूज करेंगे टू डिफाइन यूनियंस इन सी लैंग्वेज. इसका सिंटेक्स देखते हैं. इज द सिंटेक्स. सिंटेक्स में सबसे पहले हमारा आ जाएगी यूनियन. यूनियन इज द कीवर्ड. नेक्स्ट इज द यूनियन नेम. और इसके बाद में आ जाएगा एक कर्ली ब्रेसेस. कर्ली ब्रेसेस में हमारी आ जाएगी डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स, डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स. उसके बाद में हमारा कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा. उसके बाद में हमारे वेरिएबल्स के नेम आ जाएंगे और वो टर्मिनेट हो जाएगा थ्रू द सेमीकोलन. द यूनियन टैग इज ऑप्शनल. यूनियन हमारा जो टैग है वो ऑप्शनल होता है. एंड ईच मेंबर डेफिनेशन इज अ नॉर्मल वेरिएबल डेफिनेशन. जो भी मेंबर डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन की गई है वो एक नॉर्मल वेरिएबल डेफिनेशन होती है. मीन्स जैसे हम एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वही हमको यहाँ पे डिक्लेयर करना है. सच एज इंट आई और फ्लोट एफ. ये हमारे एग्जाम्पल थे. जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट आई फ्लोट एफ, वैसे हमको यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं एज इट्स मेंबर और एनी अनदर वैलिड वेरिएबल डेफिनेशन. इसके अलावा हम और भी तरह के यूज कर सकते हैं. मीन्स एरे वगैरह भी यूज कर सकते हैं. दिस इज द एग्जाम्पल. एट द एंड ऑफ यूनियंस डेफिनेशन बिफोर द फाइनल सेमीकोलन यू कैन स्पेसिफाई वन और मोर यूनियन वेरिएबल्स. और यूनियन डेफिनेशन एंड होने के बाद मीन्स एट द एंड ऑफ द कर्ली ब्रेसेस हम यहाँ पे वन और टू वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं. यू कैन स्पेसिफाई वन और मोर वेरिएबल्स में जितने भी वेरिएबल्स हम चाहते हैं वो यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द एक्सेसिंग द यूनियन मेंबर्स. अब यूनियन मेंबर्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं? सो टू एक्सेस द यूनियन मेंबर्स वी यूज द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर. यूनियन मेंबर्स एक्सेस करने के लिए भी हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं. The member access operator is coded as a period between the union variable name and the union member that we wish to access. You would use the keyword union to define variables of union type. यूनियन टाइप के वेरिएबल्स डिफाइन करने के लिए भी हम यूनियन कीवर्ड यूज करते हैं. Here is the syntax to access the member of the union in C language. तो हम वेरिएबल कैसे एक्सेस कर सकते हैं? जैसे हम स्ट्रक्चर में डॉट ऑपरेटर यूज करते थे वैसे हम यूनियन
में डॉट ऑपरेटर यूज करके उसके मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाएगा यूनियन नेम डॉट मेंबर नेम, जैसे कि हम स्ट्रक्चर में यूज करते थे, मीन स्ट्रक्चर का हमने जो भी वेरिएबल बनाया था वो, फिर डॉट और फिर उसके बाद जो मेंबर नेम है वो यूज करते थे। सिमिलरली यूनियन में भी हम सेम यूज करते हैं, जो भी हमारा स्ट्रक्चर का नेम है, जो भी हमारे उसके वेरिएबल का नेम है, डॉट और मेंबर नेम से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ यूनियन मेंबर्स। हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं यूनियन के मेंबर्स को? सो यू कैन इनिशियलाइज द मेंबर ऑफ द यूनियन बाय असाइनिंग द वैल्यू टू देम यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे हम स्ट्रक्चर को वैल्यूज असाइन करते हैं स्ट्रक्चर के मेंबर्स को, सिमिलरली हम यूनियन के मेंबर्स को भी वैसे ही वैल्यू असाइन करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। इसका सिंटेक्स है यूनियन अंडरस्कोर वेरिएबल, मीन्स जो भी हमने यूनियन वेरिएबल बनाया वो डॉट मेंबर नेम, उस वेरिएबल का जो मेंबर नेम है, मीन्स जितने भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनके पास, सबके पास सारे मेंबर्स होते हैं जो कि एक यूनियन में इंक्लूड होते हैं, यूनियन की बॉडी में होते हैं, वो सारे मेंबर्स हर वेरिएबल के पास होते हैं। तो वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम इक्वल्स टू वैल्यू। इसका एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले डेटा, डेटा आ गया हमारी यूनियन का वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जो कि हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो होगा डेटा डॉट आई। आई था हमारा एट्रीब्यूट जो कि हम मेंबर्स डेफिनेशन में लिखते हैं, इंट आई वो है, आई हमारा एट्रीब्यूट हो गया, मीन्स हमारा मेंबर नेम हो गया, और इक्वल्स टू 10 हो गई हमारी वैल्यू। दिस इज द एग्जाम्पल। और अब यूनियन का प्रॉपर एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एट द हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, एंड नेक्स्ट हम इसमें स्ट्रिंग फंक्शन यूज करने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्रिंग हेडर फाइल दिया है हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। फिर इसके बाद में हम एक यूनियन डिक्लेयर करेंगे, यूनियन और डेटा। हमारी यूनियन का नेम है डेटा, इसकी बॉडी में हमने तीन मेंबर्स दिए हैं। फर्स्ट इज द इंट आई, सेकंड इज द फ्लोट एफ, थर्ड हमने कैरेक्टर एरे दिया है, कैरेक्टर एसटीआर, जिसका साइज है 20। नेक्स्ट ये क्लोज हो जाता है और ये टर्मिनेट हो जाता है, सो सेमी कॉलन अब है इंट मेन। अब मेन बॉडी में क्या आ जाएगा? सबसे पहले हमने यूनियन डेटा, डेटा, ये कैपिटल डी वाला जो डेटा है, कैपिटल डी वाला जो डेटा है वो है यूनियन का नेम, और ये स्मॉल डी वाला जो डेटा है वो है यूनियन के वेरिएबल का नेम। सो हमारे यूनियन है डेटा, कैपिटल डेटा, और हमारा वेरिएबल है स्मॉल डेटा। तो इसके जो भी वैल्यूज असाइन करते हैं वो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमारा आ जाएगा यूनियन के वेरिएबल का नेम। तो वेरिएबल का नेम है स्मॉल डेटा डॉट, जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबकी वैल्यूज असाइन होगी इस डेटा को। तो सबसे पहले डेटा डॉट आई हमारा हो जाएगा 10, डेटा डॉट एफ हो जाएगा हमारा 220.5, और फिर हम यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शंस यूज कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग फंक्शन में हम क्या यूज करेंगे? डेटा डॉट एस टी आर, मीन्स डेटा डॉट एस टी आर जो हमारी थर्ड वैल्यू होगी, जो हमारे डेटा का थर्ड एट्रीब्यूट है एस टी आर, उसमें क्या वैल्यू जाएगी? उसमें वैल्यू जाएगी ये स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग क्या है? सी प्रोग्रामिंग, मीन्स यहाँ पे हमने वैल्यू डायरेक्ट ना देकर स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज किया है, एस टी आर सी पी वाई, कि जो हमारा डेटा डॉट एस टी आर है वो तो है यहाँ का डेस्टिनेशन, मीन्स जिस भी डेस्टिनेशन पर वैल्यू आने वाली है। और नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रिंग दे रखी है सी प्रोग्रामिंग वो है सोर्स, जो भी हमारी जो भी हमारी वैल्यू है जो कि यहाँ पे है वो हमारी डेस्टिनेशन पे कॉपी होने वाली है, इसलिए इसको बोलते हैं हम सोर्स। अब ये हमने तीनों को वैल्यू असाइन कर दी। अब इसके बाद हम इनको प्रिंट कराएंगे। प्रिंट के लिए सबसे पहले हम प्रिंट एफ से सबसे पहले डेटा डॉट आई हम प्रिंट कराएंगे परसेंट डी से, क्योंकि आई हमारा इंटीजर टाइप, और इसको प्रिंट कराने के लिए भी हम डेटा डॉट आई यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारा डेटा डॉट आई है वो डॉट ऑपरेटर यूज होता है हमारा एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट हम डेटा प्रिंट कराएंगे डेटा डॉट एफ, जिसको हम परसेंट एफ से प्रिंट कराएंगे, क्योंकि हमारा जो डेटा डॉट एफ है वो फ्लोट टाइप का है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा डॉट एफ टू एक्सेस द एफ नंबर। नेक्स्ट वी विल प्रिंट द डेटा डॉट एस टी आर, ये हम प्रिंट कराएंगे परसेंट एस से, क्योंकि एस टी आर हमारी है स्ट्रिंग, क्योंकि एक कैरेक्टर एरे है, इसलिए डेटा डॉट एस टी आर हम प्रिंट कराएंगे परसेंट एस फॉर्मेट स्पेसिफायर से। नेक्स्ट इज द रिटर्न जीरो टू रिटर्न द आउटपुट। नेक्स्ट इज द एंड ऑफ द मेन फंक्शन। So let's see the output. Here we will see the output. In the output सबसे पहले हमारा प्रिंट हुआ है डेटा डॉट आई, जिसकी वैल्यू हमने इसमें एंटर कराई थी 10, बट यहाँ पे प्रिंट हुई है 19, 17, 8, 5, 3, 7, 6, 3। और डेटा
एफ की वैल्यू हमने इसमें एंटर कराई थी 220.5, बट यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू शो की है, मीन्स कोई गार्बेज वैल्यू शो हुई है। नेक्स्ट इज डेटा डॉट एस टी आर, जिसमें हमने वैल्यू कॉपी करी थी सी प्रोग्रामिंग और यहाँ पे शो हुई है सी प्रोग्रामिंग। जो हमारी थर्ड वैल्यू है वो प्रॉपरली यहाँ पे एंटर हुई है, और जो दो वैल्यूज है डेटा डॉट आई और डेटा डॉट एफ वो एक गार्बेज वैल्यू है। अब इसका रीजन क्या है? हेयर वी कैन सी दैट वैल्यूज ऑफ आई एंड एफ शो गार्बेज वैल्यू। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आई और एफ वाली वैल्यू है वो गार्बेज वैल्यू है। क्यों? बिकॉज द फाइनल वैल्यू असाइन टू द वेरिएबल हैज ऑक्यूपाइड द मेमोरी लोकेशन। बिकॉज फाइनली जो हमने वैल्यू असाइन की है, मीन्स जो भी वैल्यू हमने लास्ट में असाइन की है, मीन्स सबसे लास्ट में हमने वैल्यू असाइन की थी डेटा डॉट एस टी आर को, तो उसने मेमोरी ऑक्यूपाई कर रखी है। दिस इज द रीजन दैट द वैल्यू ऑफ एस टी आर मेंबर्स इज गेटिंग प्रिंटेड वेरी वेल। सो यही रीजन था कि हमारी जो एस टी आर की वैल्यू है वो एकदम करेक्टली प्रिंट हुई है, और हमारी जो आई और एफ की वैल्यू है वो गार्बेज वाली प्रिंट हुई है। क्योंकि हमारे जो यूनियन है जो कि हम डिफाइन करते हैं, जब भी हम कोई यूनियन डिफाइन करते हैं तो उसका जो भी मेंबर्स होता है, वो मल्टीपल्स मेंबर्स जो हम डिफाइन करते हैं उनमें से सिर्फ एक ही मेंबर्स मेमोरी लोकेशन पे अपनी वैल्यू होल्ड कर सकता है, बाकी सारे मेंबर्स उसको लीव कर देते हैं। मीन सबसे पहले जैसे कि हमने आई की वैल्यू डिफाइन करी थी 20, फिर हमने एफ की वैल्यू 10, फिर हमने एफ की वैल्यू डिफाइन करी थी 220.5, और नेक्स्ट सबसे लास्ट में हमने एस टी आर की वैल्यू डिफाइन करी थी सी प्रोग्रामिंग। सो हमने जो सबसे लास्ट में वैल्यू डिफाइन करी थी वो ही मेंबर्स अपनी वैल्यू होल्ड कर रखा है। बाकी जितने भी मेंबर्स थे जिनकी हमने वैल्यू डिफाइन करी थी, वैल्यू असाइन करी थी, उन मेंबर्स ने जो मेमोरी लोकेशन है वो छोड़ दी, बिकॉज यूनियन जो है वो सेम मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू होल्ड करता है। इसलिए जो हमारा आउटपुट है उसमें गार्बेज वैल्यू इंक्लूड है। दिस इज ऑल फॉर द यूनियन। नेक्स्ट एट लास्ट वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड यूनियन। हमने देखा कि स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों ही सेम होते हैं ऑलमोस्ट, बिकॉज दोनों ही सिंगल नेम के अंडर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स को उसके अंदर कंसिस्ट करते हैं, उसके अंदर ग्रुप होते हैं। सो इसमें डिफरेंस क्या होता है? तो सबसे पहला डिफरेंस है इसका ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड। ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड क्या डिफरेंस है? स्ट्रक्चर में अ यूजर कैन डिप्लॉय द कीवर्ड स्ट्रक्ट डिफाइन अ स्ट्रक्चर। सबसे बेसिक डिफरेंस और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं, और यूनियन डिफाइन करने के लिए हम यूनियन कीवर्ड यूज करते हैं। Next is the basis of internal implementation. So the implementation of structure in C occurs internally. जो भी हम स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं सी लैंग्वेज में वो इंटरनली अकर करता है, बिकॉज इट कंटेन्स सेपरेट मेमोरी लोकेशन अलॉटेड टू एवरी इनपुट मेंबर। सी में स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो कि सी लैंग्वेज में यूज आता है स्ट्रक्चर, उसमें बेसिकली क्या होता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं सारे मेंबर्स को सेपरेट मेमोरी लोकेशन अलॉट किया जाता है, जैसे सारे मेंबर्स अपनी वैल्यू होल्ड करके रखते हैं। बट यूनियन में क्या होता है? यूनियन में क्या होता है, एक मेंबर एट अ टाइम वैल्यू होल्ड करता है। मीन्स अगर ए वैल्यू होल्ड करता है, फिर उसके बाद अगर बी वैल्यू होल्ड करेगा तो ए अपनी वैल्यूज छोड़ देगा। मीन्स ए में गार्बेज वैल्यू स्टोर होगी ए, क्योंकि हमारे जो यूनियन है वो सब सेम मेमोरी लोकेशन होल्ड करते हैं, सब मेमोरी शेयर करते हैं। थर्ड डिफरेंस है इसका एक्सेसिंग मेंबर्स। एक्सेसिंग मेंबर्स कैसे होता है? अ यूजर कैन एक्सेस इंडिविजुअल मेंबर्स एट अ टाइम। स्ट्रक्चर में क्या होता है, यूजर इंडिविजुअल मेंबर्स को एट अ टाइम एक्सेस कर सकता है, बट अ यूजर कैन एक्सेस ओनली वन मेंबर एट द गिवन टाइम। यूजर सिर्फ एक मेंबर गिवन टाइम पे एक्सेस कर सकता है, क्योंकि एक ही मेंबर एक टाइम पे वैल्यू होल्ड करता है, इसलिए यूजर एक ही मेंबर एक टाइम पे वैल्यू एक्सेस कर सकता है। क्योंकि अगर हम मल्टीपल वैल्यूज एक्सेस करेंगे तो वो गार्बेज वैल्यू स्टोर होगी उनमें, इसलिए। इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स में सबसे पहले हमारा आ जाएगा स्ट्रक्ट, जो भी स्ट्रक्चर नेम है, फिर उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस में हमारे आ जाएंगे टाइप एलिमेंट वन, मीन्स डेटा मेंबर्स जिनका डेटा टाइप और मेंबर नेम एज अ सिंपल वेरिएबल्स हम डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट इसके एंड पे आ जाएगा वेरिएबल, जो कि हम इसके वेरिएबल्स बनाना चाहते हैं वो सारे, और टर्मिनेट हो जाएगा थ्रू सेमीकोलन। यूनियन का सिंटेक्स देखते हैं। यूनियन के सिंटेक्स में सबसे पहले आएगा यूनियन, यूनियन नेम, फिर आ जाएगा कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, और फिर इसमें जितने भी मेंबर्स हम लिखना चाहते हैं उतने मेंबर्स हम लिख सकते हैं। फिर हमारा कर्ली ब्रेसेस एंड हो जाएगा। एंड के बाद में हमारे वेरिएबल्स आ जाएंगे, वेरिएबल वन, वेरिएबल टू, और जितने भी हम इसमें डिफाइन करना चाहते हैं। नेक्स्ट ये टर्मिनेट हो जाएगा थ्रू द सेमीकोलन। नेक्स्ट
difference is on the basis of size. Size के difference पे क्या basis होता है? A structure does not have a shared location for all its members. As we all know, structure जो होता है वो हर member के लिए अलग अलग memory location होता है. Means कोई भी members अपनी memory location save नहीं करते. It means the size of structure to be greater than or equal to the sum of the size of the data members. अगर हम सब members को different different memory location देते हैं तो हमारे स्ट्रक्चर का साइज क्या होगा? हमारे स्ट्रक्चर का साइज होगा सबकी मेमोरी लोकेशन का जो साइज है उनका एडिशन. बट यूनियन में क्या होता है? सब मेमोरी लोकेशन शेयर करते हैं. तो हमारी यूनियन का साइज कैसे डिटरमाइन होगा? तो यूनियन का जो सबसे लार्जेस्ट मेंबर है उसका जो साइज होगा वही हमारे यूनियन का साइज होगा. मीन्स जो यूनियन का लार्जेस्ट मेंबर है उसका साइज सबसे लार्जेस्ट होगा और सबसे लार्जेस्ट साइज के मेमोरी लोकेशन में हर साइज की जो भी मेंबर्स है वो सारे अपनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. बिकॉज यूनियन अपनी मेमोरी शेयर करता है. मीन सारे मेंबर्स एक ही मेमोरी लोकेशन शेयर करते हैं. Next difference is based on the value altering. Altering the value of a single member does not affect the other members of the structure. So जब भी हम members की values alter करते हैं तो एक members की value alter करने से दूसरे members पे कोई effect नहीं पड़ता है structure के. क्योंकि structure के जो जितने भी members होते हैं वो सारे separate memory location different memory location होती है. सबकी separate memory location होती है इसलिए. But when we alter values of a single member, it affects the values of other member. But अगर हम एक सिंगल मेंबर की वैल्यू ऑल्टर करते हैं तो अदर मेंबर्स को भी अफेक्ट करता है. मीन्स अगर एक सिंगल मेंबर की वैल्यू हम ऑल्टर करते हैं मीन्स हमारे लार्जेस्ट जिसकी वैल्यू है उसको अगर हम ऑल्टर करेंगे तो अगर वो दूसरे से स्मॉलेस्ट हो गई तो जो हमारी मेमोरी लोकेशन होगी उस पर इफेक्ट पड़ेगा. इसलिए इस तरीके से हमारा जो यूनियन है वो वैल्यूज को इफेक्ट करता है. अगर एक मेंबर की वैल्यू को हम ऑल्टर करते हैं तो वो दूसरे मेंबर को भी इफेक्ट करता है. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यूज. सो इन द केस ऑफ अ स्ट्रक्चर देयर इज अ स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन फॉर एवरी इनपुट डेटा मेमोरी. स्ट्रक्चर में क्या होता है? एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन होती है हर डेटा मेंबर के लिए. हर डेटा मेंबर को अलग अलग मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करती है. उनको एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन दी जाती है. इट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ वेरियस मेंबर जो कि मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है डिफरेंट मेंबर्स के फॉर्म में. बट इन केस ऑफ यूनियन देयर इज एन एलोकेशन ऑफ ओनली वन शेयर्ड मेमोरी. बट यूनियन में क्या होता है? सिर्फ एक शेयर्ड मेमोरी होती है फॉर ऑल इनपुट डेटा मेंबर. जितने भी डेटा मेंबर्स हैं उन सबके इनपुट के लिए सिर्फ एक शेयर्ड मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड होती है इन द यूनियन. सो इट स्टोर वन वैल्यू एट अ टाइम फॉर ऑल द मेंबर्स. सो ये जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबके लिए सिर्फ एक वैल्यू एट अ टाइम स्टोर करती है. Next, last is on the basis of initialization. So in the case of the structure, a user can initialize multiple members at the same time. Structure में क्या होता है? Multiple members at the same time को value initialize कर सकते हैं. But union में one at a time initialize करनी होती है because जो memory location होती है वो shared होती है. तो members एक मेंबर एक टाइम पे ही वैल्यू होल्ड कर सकता है. This is all for the difference between the structure and the union. So they both are the user-defined data types. They both are the derived data types which are created by the user for their own convenience. This is the structure and union in C language. So that's all for the today's class. If you have any doubt, you can ask us in the comment section and we will soon meet in our next lecture.